शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 27 फरवरी 2024। बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि आप बच्चे गॉडली स्टूडेंट हो। तो स्टूडेंट के मन में सदैव क्या रहता है? पढ़ाई, पढ़ाई की बातें, ज्ञान, ज्ञान का मंथन करता रहता है। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी, क्योंकि तुम गॉडली स्टूडेंट हो, अतः सदैव ज्ञान का चिंतन, विचार सागर मंथन करते रहो। बाप की याद का चिंतन, उसकी महिमा। तो इस तरह से जब हम ज्ञान का चिंतन और मनन करेंगे तो ज्ञान के नए नए पॉइंट्स, नई नई बातें निकलेंगी और हमारे अंदर खुशी बढ़ेगी, है ना। तो बच्चों को पढ़ाई में खुशी होती है क्योंकि पढ़ाई से ही भाग्य बनता है। अच्छा, और इस ड्रामा के राज को भी बाबा ने बताया कि इस ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल क्या है कि जो शिव बाबा सेकंड में परिवर्तन कर देते हैं। क्या बना देते हैं? परिजादा बना देते हैं। तुम्हें मनुष्य से देवता बनाते, लेकिन पहले लायक बनाते हैं, तब रिजल्ट आउट होता है ना। तो बाबा हमें ज्ञान रत्नों से सजा रहे हैं। सुनते हैं आज की मीठी मधुर मुरली। डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, खुशी में रहेंगे। प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों है? इस ड्रामा में सबसे बड़ी से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों है? किसकी कमाल है? शिव बाबा की कमाल है। और क्या कमाल है? क्या बना देते हैं जो कमाल है? कुछ, हाँ, मनुष्य से देवता, तमो प्रधान से सतो प्रधान, कलयुग को सतयुग, माने परिवर्तन कर देते हैं। सुनते हैं बाबा का उत्तर। पहला, बाबा कहते हैं सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परिजादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। सेकंड, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना, है ना। जो अब तक द्वापर से ठोकर खा रहे थे उससे बचा देना, ये बाप का काम है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है। किसको भी समझ में नहीं आता। गुप्त से मतलब सरलता, सहजता से समझ नहीं आता कि आत्मा क्या है, परम पिता परमात्मा क्या है। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम
आत्मा हैं। क्या आदत पड़ जानी चाहिए? हम आत्मा। घड़ी घड़ी याद रहे कार्य व्यवहार करते भी कि मैं आत्मा यह कार्य कर रही हूँ। तो बाबा कहते कि तुम बच्चों की पक्की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा हैं, बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं। यह बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। बाकी धंधा आदि तो करना ही है। कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम से बुलाएंगे। नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ ये पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। महिमा सारी निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक किसने बनाया? बाप ने बनाया। महिमा लायक थे, अब फिर बाप महिमा लायक बना रहे हैं। इसलिए निराकार की ही महिमा है। विचार किया जाता है कि बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है। कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है। वह समर्थ है, वह सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं, महिमा तो उनकी बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं कि अल्लाह मियाँ ने ऐसे फरमाया। अब फरमाया किसके आगे? प्रश्न उत्पन्न हुआ ना कि फरमाया किसके आगे? बच्चों के आगे फरमाते हैं। किसके आगे फरमाते हैं? बच्चों के आगे फरमाते हैं, जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना, तुम बच्चों को ही समझाते हैं जिसका कोई को पता ही नहीं है। अभी तुमको पता पड़ा है, फिर यह नॉलेज ही गुम हो जाएगी। क्या कहा बाबा ने? अभी तुमको पता पड़ा है, फिर यह नॉलेज ही गुम हो जाएगी। तो बाबा कहते कि बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं कि अभी तुमको पता पड़ा है कि फिर ये नॉलेज ही गुम हो जाएगी। बौद्धि भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था ये किसको पता ही नहीं है। कि बाप ने फरमाया था क्या, वो किसी को पता नहीं है। बाप तुम बच्चों को अलफ और बेक समझा रहे हैं। आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती। अलफ बाप, अल्लाह, अलफ से अल्लाह, बे से बादशाह यानी वर्षा, है ना। तो दोनों की बातें बाबा समझा रहे हैं। तो कहते आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी रहती है। बाप भी अविनाशी है। गाते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा था, परंतु वह कौन है, क्या कहते थे, यह कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह मियाँ को ठिक्कर बित्तर में कह दिया है, तो जानेंगे फिर क्या। जब अल्लाह मियाँ को ठिक्कर बित्तर में सोच लिया है कि भाई ये तो पत्थर ही हैं, पत्थर की मूर्तियां ही हैं, तो फिर सोचेंगे कैसे। तो इस तरह से स्वयं भी क्या बन गए, पत्थर बुद्धि। तो कहते फिर जानेंगे फिर क्या, भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं। अब तुम समझते हो जो भी आते हैं उनको सतो, रजो और तमो में आना ही है, माने तीनों स्टेजेस पार करनी है। क्राइस्ट बौद्ध जो आते हैं उनके पीछे सबको उतरना है। चढ़ने की बात नहीं, उतरने की बात है, चढ़ने की बात नहीं। बाप ही आकर सबको चढ़ाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक है और कोई सदगति करने नहीं आते। समझो क्राइस्ट आया, किसको बैठ समझाएंगे। इन बातों को समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, नई नई युक्तियां निकालनी चाहिए, मेहनत करनी है, रतन निकालना है,
इसलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके लिखो। जब विचार सागर मंथन करेंगे तो ही ज्ञान की नई नई पॉइंट्स है ना। देखो जो सागर के तले में जाता है वही क्या निकाल के लाता है, मोती निकाल के लाता है। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे विचार सागर मंथन करें और ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकालें सर्विस के लिए। फिर पढ़ो, तो बाबा कहते हैं कि क्या क्या मिस हुआ, फिर उसको पढ़ो कि उसमें क्या क्या मिस हुआ, लिखो और फिर पढ़ो। बाबा का जो पार्ट है वह चलता रहेगा। बाप कल्प पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं। यह बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को भी नीचे उतरना है। वह किसको चढ़ाएंगे, कैसे? उस धर्म की आत्मा उस समय नीचे आएंगी। तो बाबा कहेंगे वह किसको चढ़ाएंगे, कैसे? सीढ़ी नीचे उतरनी ही है, पहले सुख पीछे दुख। यह नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है। विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। वह कोई की सदगति करने नहीं आते, वह आते हैं धर्म स्थापन करने। ज्ञान का सागर एक है और कोई में ज्ञान नहीं है। ज्ञान का सागर एक है और कोई में ये ज्ञान नहीं है। ड्रामा में दुख सुख का खेल तो सभी के लिए है, दुख से भी सुख जास्ती है। हमने बताया ना कि 3/4 तो सुख ही सुख है, दुख तो बस लास्ट में होता है। तो कहते हैं कि ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो जरूर सुख होना चाहिए। बाप दुख थोड़े ही स्थापन करेंगे, बाप तो सबको सुख देते हैं। विश्व में शांति हो जाती है, दुख धाम में तो शांति हो ना सके। शांति तब मिलनी है जब वापस शांति धाम में जाएंगे। क्लियर कर दिया है बाबा ने, शांति तब मिलनी है जब वापस शांति धाम में जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। किसके साथ हैं? बाबा के साथ। बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने। ये देवताएं सदगति में रहते हैं, तो बाकी सब आत्माएं कहाँ रहती हैं? मूल वतन में रहते हैं। तो ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की, जो तुमको परी ज्यादा बनाते हैं। पढ़ाई से तुम परी बनते हो, भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं है। माला फेरते रहते हैं, कोई हनुमान को कोई किसको याद करते हैं। उनको याद करने से क्या फायदा? बाबा ने कहा है महारथी, तो उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी है। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितनी आजयान यानी उनकी आव भगत करते हैं। तुम और किसको आजयान नहीं देंगे। तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत है, विष की पैदाइश है। तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए कि सतयुग में विष की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको पद्मा पदम पति बनाता हूँ। क्या बनाते हैं? माने एक का पद्मा पदम पति बनाते हैं। सुदामा पद्मा पदम पति बनाना सब अपने लिए ही करते हैं। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो। वह गीता सब सुनते पढ़ते हैं, वह गीता सब सुनते और पढ़ते हैं। तो बाबा कहते यह बाबा भी पढ़ता था। यह बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा भी पढ़ता था, परंतु जब बाप ने बैठ सुनाया तो वंडर खाया। बाप की गीता से सदगति हुई। यह मनुष्यों ने क्या बैठ बनाया है। कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा, परंतु समझते कुछ भी नहीं कि अल्लाह कौन है।
देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते। क्या कह रहे हैं बाबा? जो देवी देवता धर्म वाले हैं वे भी भगवान को नहीं जानते, माने वो भी भूल चुके हैं। तो जो पीछे आते हैं वो क्या जाने। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही रॉन्ग कर दी है, क्योंकि उसमें बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया है ना। तो कहते सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही रॉन्ग कर दी है। जो बाकी फिर शास्त्रों में क्या होगा, तो जो दूसरे शास्त्र हैं उनमें क्या होगा? बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया वह ज्ञान प्राहे लोप हो गया। अब तुम बाप से सुनकर देवता बन रहे हो। पुरानी दुनिया का हिसाब तो सबको चुकतू करना है, फिर आत्मा पवित्र बन जाती है, उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा। तो बाबा कहते वह भी चुकतू होगा। हम ही पहले पहले आते हैं, फिर पहले पहले हम ही पहले पहले जाते हैं और फिर पहले पहले आते हैं। बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे। सब हिसाब किताब कहाँ चुकतू करना है? यहीं पर करना है। ऊपर कोई सजाएं नहीं है, सब सजाएं इसी मनुष्य शरीर में रहते ही हमें भोगनी पड़ती है। ठीक है, तो बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे। इन बातों में बाबा कहते जास्ती ना जाओ। पहले तो निश्चय कराओ कि सबका सदगति दाता एक बाप है। टीचर गुरु भी वह एक ही बाप है, वह है अशरीरी। बाप कैसा है? अशरीरी माना निराकार है। उस आत्मा में कितना ज्ञान है। रूप में बिंदु है और गुणों में सिंधु, तो कितना ज्ञान है। ज्ञान का सागर, वह क्या है? ज्ञान का सागर, सुख का सागर। कितनी उनकी महिमा है वह भी आत्मा। आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है। सिवाय परमपिता परमात्मा के तो कोई आत्मा की महिमा कर ही नहीं सकते, और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे। यह है सुप्रीम आत्मा। बगैर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के कोई की हो नहीं सकती। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार हैं। बाप में कितने ज्ञान के संस्कार हैं। प्यार का सागर है वो, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। क्या यह आत्मा की महिमा है? क्या ये आत्मा की महिमा है? किसकी महिमा है ये? बाप की, परम पिता परमात्मा की। तो बाबा ने कहा बाप में कितने ज्ञान के संस्कार हैं, कोई मनुष्य की ये महिमा हो ना सके। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है। बाप ही आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। शिव जयंती हीरे तुल्य है। शिव जयंती हीरे तुल्य है, माने कोड़ी से हीरा बनाती है ना। धर्म स्थापक आते हैं, क्या करते हैं? समझो क्राइस्ट आया, उस समय क्रिश्चियन तो है नहीं, किसको क्या नॉलेज देंगे? करके कहेंगे अच्छी चलन चलो। यह तो बहुत मनुष्य समझाते रहते हैं, बाकी सदगति की नॉलेज कोई दे ना सके। उनको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सतो रजो तमो में आना ही है। आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे बनेगी? जब बहुत होंगे, भक्ति शुरू होगी, तब तो चर्च बनाएंगे ना। उसमें बहुत पैसे चाहिए, लड़ाई में भी पैसे चाहिए। तो बाप समझाते हैं यह मनुष्य सृष्टि झाड़ है। झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या? पूछ रहे हैं बाबा। झाड़ कभी कोई लाखों वर्ष का होता है? हिसाब नहीं बनता। बाप कहते हैं हे बच्चे, तुम कितने बेसमझ बन गए हो।
बन गए थे, अभी तुम समझदार बनते हो। क्योंकि बाप अब आकर के तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं तो तुम क्या बनते हो, समझदार बनते हो। पहले से ही तैयार होकर आते हो राज्य करने। वह तो अकेले आते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती है। माने अन्य धर्म आत्माएं तो, धर्मगुरु तो पहले अकेले आए ना, फिर उनकी आत्माएं पिछाड़ी में आती हैं। तो बाबा कहते कि पहले से ही तैयार होकर आते हो राज्य करने। वह तो अकेले आते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती है। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे फिर 3 ट्यूब निकलती हैं, फिर छोटे छोटे मठ पंथ आते हैं ना। 3 ट्यूब कौन सी बाबा ने बताई? हाँ, इस्लाम धर्म और बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ठीक है ना, ये 3 ट्यूब। फिर छोटे छोटे मठ पंथ आते हैं, वृद्धि होती है, फिर उनकी कुछ महिमा हो जाती है, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। सबको नीचे आना ही है, सबको नीचे माने सीढ़ी तो उतरनी पड़ेगी ना, सबको नीचे आना ही है। तुमको अभी ये सारी नॉलेज मिल रही है। कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, परंतु नॉलेज क्या है ये किसको मालूम नहीं है। तुमको अभी नॉलेज मिल रही है। भाग्यशाली रथ तो जरूर चाहिए। बाप साधारण तन में आते हैं तब यह भाग्यशाली बनते हैं। माने ब्रह्मा के साधारण तन में आते हैं तब ये भागीरथ बनते हैं, भाग्यशाली रथ बनते हैं। सतयुग में सब पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। क्या कहा बाबा ने? ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। भक्ति में तो धक्के खाते हैं, अंधियारा है। ज्ञान है दिन, दिन में धक्के नहीं खाते। बाप कहते हैं भल घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो नहीं उठाते, माने हम तो नहीं चल सकते इस ज्ञान में, दूसरों के लिए जगह देते हैं कि अपने घर में पाठशाला खोल, अन्य आत्माओं का कल्याण करते हैं। तो बाबा कहते यह भी अच्छा है। यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए। यह है होलीएस्ट ऑफ होली क्लास। कैसी क्लास है ये? देखो क्लास को नाम दिया बाबा ने हॉलीएस्ट ऑफ होली क्लास, जहां शांति में तुम बाप को याद करते हो। हमको अब शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करते हो। हमको अब कहाँ जाना है? शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने वाला। तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए, वह गिरा देता है। क्या कहा? अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहंकार गिरा देता है। बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, हठ नहीं। देह अभिमान को हठ कहा जाता है। बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, कितनी कशिश होती है, बाप तुमको ऐसा बनाते हैं। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। तो बच्चों को ये बातें जरूर समझनी चाहिए और उनका सिमरन कर हर्षित होना चाहिए। क्या करेंगे? बच्चों को ये बातें बार बार सिमरन कर हर्षित होना चाहिए। इनको तो निश्चय है कि हम शरीर छोड़ ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, माने ब्रह्मा को तो ये निश्चय है। एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले देखना चाहिए। वह तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर होते हैं। यहाँ पढ़ाने वाला निराकार बाप है, जो आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह चिंतन करने से ही खुशी होती है। इनको यह नशा रहता है। किसको? ब्रह्मा को। कि ब्रह्मा सो विष्णु
और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। ये वंडरफुल बातें तुम ही सुनकर धारण कर फिर औरों को सुनाते हो। बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं, बाकी ये समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। बाप का फर्ज है बच्चों को ऊंच उठाना। बाप सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। बाप इस मुख द्वारा बैठ नॉलेज सुनाते हैं, आकाशवाणी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। सच्ची आकाशवाणी तो यह है जो बाप ऊपर से आकर इस गौ मुख द्वारा सुनाते हैं। तो सच्ची आकाशवाणी हो गई ना। इस मुख द्वारा वाणी निकालते हैं, माने आकाश से आकर इस मुख द्वारा वाणी निकालते हैं। बच्चे बहुत मीठे मीठे होते हैं, कहते हैं बाबा आज टोली खिलाओ। झज्जी यानी बहुत टोली बच्चे, अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं तो हम सर्वेंट भी हैं। बाबा को बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर। बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है, इतने जो बॉम्ब्स बनाए हैं वह ऐसे ही फेंक देंगे क्या? क्या करेंगे फिर उन बॉम्ब्स का? इस्तेमाल करेंगे ना। जो कल्प पहले हुआ था सो फिर भी होगा। समझते हैं विश्व में शांति हो, परंतु ऐसे तो शांति हो ना सके। विश्व में शांति तुम बच्चे स्थापन करते हो, तुमको ही विश्व की बादशाही की प्राइज मिलती है। देने वाला है बाप, देने वाला है बाप। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो, शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है। साइलेंस से तुम विजय पाते हो। सारा सुनाकर बाबा कहते अच्छा कि बच्चे समझ गए हैं। मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और से नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। बाप को फॉलो करना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं आना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। देवताओं जैसा मीठा बनना है। दूसरा, सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरण करते रहो। विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं। इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। वरदान है, मन मनाभव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। मन मनाभव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। आप बच्चों को मन मनाभव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भव। मध्य में कौन है? विष्णु। मनुष्य से देवता बने ना, तो क्या कहते हैं? अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वह मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। तो मध्याजी भव है वह मन मनाभव तो होंगे ही, है ना। स्वरूप याद है तो वह मन मनाभव उनका किस में लगा होगा? शिव बाबा में।
तो वह मन मनाभव तो होंगे ही। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्लोगन: खुशी आपका स्पेशल खजाना है। खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। ओम शांति।